अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर मोहम्मद अहमद ऑनलाइन टीचर एंड ट्यूटर। आज हम 10th क्लास फिजिक्स में चैप्टर नंबर 16 के अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड द टॉपिक नेम इज़ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए से रोशनी के सिग्नल की ट्रांसमिशन। ये टॉपिक शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर है क्या। ऑप्टिकल फाइबर असल में दो लफ्ज़ से मिलकर बना है। जो ऑप्टिक है, ठीक है, ये लफ्ज़ ऑप्टिक्स से निकला है जिसके मानी है लाइट, और जो फाइबर है, फाइबर के मतलब होते हैं थ्रेड, ठीक है। दैन ऑप्टिकल फाइबर इज़ अ बंडल ऑफ गिलास फाइबर। जो ऑप्टिकल फाइबर है ये गिलास की बनी हुई फाइबर्स का थ्रेड टाइप, जो जैसे धागा होता है उस तरह की फाइबर्स होती हैं, विथ थिकनेस ऑफ ह्यूमन एयर। और इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो बारीकी है वो इंसानी बाल के बराबर होती है। विच यूजेस लाइट सिग्नल टू ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन एंड टू अदर। और इसके ज़रिए से हम जो लाइट सिग्नल है उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या हुआ, ये आप समझ लें कि इंसानी जैसे बाल होते हैं उसी तरह की ये वायर्स पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है, फाइबर्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिनकी मदद से हम लाइट सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं। अब डिटेल से हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर किस तरीके से बनती है, इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज़ कॉल्ड कोर थ्रू विच लाइट ट्रेवल्स। अगर इसकी डायग्राम देखें तो डायग्राम से आप इसको समझ सकते हैं कि हमारे पास कोर क्या होती है। जैसे ये हमारे पास एक ऑप्टिकल फाइबर है। अब ऑप्टिकल फाइबर का जो सेंट्रल पार्ट होता है जिसके अंदर से हम सिग्नल को ट्रांसफ़र करते हैं, इसे कहा जाता है इसकी कोर। और कोर इज सराउंडेड बाय अ कंसेंट्रिक लेयर ऑफ गिलास। अब ये जो कोर है इसको हमने गिलास के एक कंसेंट्रिक हिस्से के साथ ढका हुआ होता है, कवर किया हुआ होता है, जो इसी क्या कहलाती है, क्लैडिंग कहलाती है। वेव्स ऑफ विजिबल लाइट हैव अ मच हायर फ्रीक्वेंसी दैन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स। जो हमारे पास विजिबल लाइट होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो रेडियो वेव्स की निस्बत ज़्यादा होती है। सो द रेट ऑफ सेंडिंग इन्फॉर्मेशन विद लाइट बिकम्स द लार्ज दैन द रेडियो ऑफ माइक्रोवेव्स। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारे पास लाइट सिग्नल है उसी के थ्रू हम इन्फॉर्मेशन क्यों सेंड करते हैं, हम रेडियो वेव्स को क्यों यूज़ नहीं कर सकते या माइक्रोवेव्स को क्यों यूज़ नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है, जो हमारे पास विजिबल लाइट होती है, लाइट एनर्जी जो होती है, लाइट वेव्स जो होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। अब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो यूँ समझ लें कि उसका जो सेंडिंग रेट है, इन्फॉर्मेशन को सेंड करने की उसकी जो सलाहियत है, उसकी जो पावर है, उसकी जो स्पीड है, वो बाकी तमाम सिग्नल्स रेडियो और माइक्रोवेव से ज़्यादा होगी। इसी वजह से हम लाइट सिग्नल को यूज़ करते हैं। लाइट दैट एंटर्स द कोर गोज स्ट्रेट एंड हिट्स विद क्लैडिंग। अब यहाँ से जब लाइट एंटर होती है, एंटर होने के बाद वो क्या होगी, इसकी क्लैडिंग के साथ टकराती है, ठीक है। जो हमारे पास क्लैडिंग है, जैसे ही लाइट यहाँ से एंटर हुई तो इसकी जो क्लैडिंग है उसके साथ वो टकराना शुरू हो जाएगी। इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस विद क्लैडिंग इज लेस दैन द क्रिटिकल एंगल, सम ऑफ द लाइट विल एस्केप आउट फ्रॉम फाइबर ऑप्टिक्स एंड इज लॉस्ट। अब यहाँ से जब ये लाइट आती है तो इसका जो एंगल है, अगर वो क्रिटिकल एंगल से स्मॉल होगा तो ये क्या होगी, इस क्लैडिंग से पार आ जाएगी, ठीक है। जब इससे बाहर आएगी तो वो लॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो सिग्नल है जो इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर रहेगा, इसी क्लैडिंग के अंदर रहेगा, वही आगे ट्रांसमिट हो सकता है। जो इससे बाहर निकल जाएगा वो हमारे लिए ज़ाया हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से ये वाली वेव भी आप देख सकते हैं, इसका एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो ये भी ऑप्टिकल फाइबर से बाहर आ जाती है और लॉस्ट हो जाती है। लेकिन इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, हाउएवर इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, द लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड इनटू द फाइबर ऑप्टिक्स। लेकिन अगर जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना स्टार्ट हो जाता है और लाइट हमारे पास क्या होती है, टोटली रिफ्लेक्ट होकर इसी के अंदर मूव करना शुरू कर देती है और फाइनली वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाती है। अब हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो ऑप्टिकल फाइबर है इससे क्या फ़ायदे हैं, उसके नुकसान क्या हैं। इसका सबसे पहले फ़ायदा है, इट इज़ यूज़फुल फॉर सेंडिंग हाई डाटा रेट्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। अगर हमने इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग डिस्टेंस में भेजना है और इसका सेंडिंग रेट ज़्यादा रखना चाहते हैं तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। रेंज ऑफ सिग्नल एंड डाटा लॉस कैन बी सिक्योर्ड। इससे एक तो जो रेंज है, हम ज़्यादा रेंज के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए, और जो डाटा का लॉस है, हमारे जो लॉसेज हैं डाटा के, वो भी कम होंगे। मतलब दोनों चीज़ों को हम सेव कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, फाइबर ऑप्टिक्स इज़ डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल। इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर वायर्स, और इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, और ये जो हमारा मेथड है वो काफ़ी महंगा भी है। इसके बाद लास्ट में हमारे पास दो इसके मोड्स बताए हुए हैं। जो हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर है वो सिंगल मोड भी हो सकती है और मल्टी मोडेड भी हो सकती है। द सिंगल मोड केबल्स आर यूज्ड फॉर लॉन्ग रेंजेस। अगर आपने इन्फॉर्मेशन को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाना है, लॉन्ग रेंज चाहिए, तो फिर आप कौन सी जो केबल यूज़ करेंगे, आप सिंगल मोड केबल्स यूज़ करेंगे। मल्टी मोड केबल्स कैन बी यूज टू सेंड इन्फॉर्मेशन ओनली ओवर रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंसेज एंड आर यूज फॉर लिंक कंप्यूटर नेटवर्क्स टुगेदर। अगर आपने इन्फॉर्मेशन को भेजना है करीब ही या शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, तब आप
मल्टी मोड को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मिसाल दी हुई हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है जिनको आपस में लिंक किया हुआ है। लेट्स सपोज आपके पास किसी बैंक की मिसाल ले लें या किसी ऑफिस की मिसाल है जिसके अंदर हमारे पास मॉनिटर्स, तो लेट्स सपोज हमारे पास 7 हैं या 10 हैं, 10 मॉनिटर हैं, लेकिन हमारे पास CPU एक ही है, ठीक है, एक ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो तमाम को चला रहा है। अब इनको लिंक करने के लिए हम कौन सी केबल यूज़ कर सकते हैं? तमाम कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए हम मल्टी मोड केबल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मल्टी मोड केबल इस 10 टाइम्स थिकर देन द सिंगल मोड केबल। जो हमारे पास मल्टी मोड है, नाम से ही जाहिर है, इसकी जो थिकनेस है वो 10 टाइम्स होगी, ये 10 गुना ज़्यादा थिक होती है एज़ कम्पेयर टू सिंगल मोड केबल। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई एम श्योर कि आप तमाम स्टूडेंट्स को ये लेक्चर भी समझ आ गया होगा। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।